तो बच्चों अभी आपने रेक्टेंगुलर के बारे में जाना। रेक्टेंगुलर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो भी मैंने बता दिया। अब हम इस बेस पर एक सवाल बना के देखते हैं। ठीक है। रेक्टेंगुलर की हिंदी जो होती है, मैंने कई बार बोला है कि आयत होता है। ठीक है। और ये शेप कैसी होती है, तो शेप मैं आपको दिखाऊं। अगर आपके घर के आसपास होगा तो शेप भी बहुत सारी होती है रेक्टेंगुलर, यानी इस तरह का शेप। यानी ये सीधी होगी, मैंने टेढ़ा बना दिया। ये ए बी सी और डी। ठीक है। तो ए बी जो है ये किसके बराबर है, डी सी के। ठीक है। बी सी बराबर किसके है, ए डी के। ठीक, यानी ये जो है ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो देखेंगे, और जो इंग्लिश के हैं वो भी देख सकते हैं। ये लेंथ बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको ब्रेथ बोलते हैं। ठीक। तो ए बी का मतलब क्या, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई ए बी वो किसके बराबर है, डी सी की। तो ये एल है और ये भी एल है। ठीक है। उसी तरह ये जो ए डी है चौड़ाई, ये इसके बराबर। तो बी सी किसके बराबर है, बी सी क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, टी एच ब्रेथ। और ये ब्रेथ किसके बराबर है, ए डी भी ब्रेथ है। ठीक है, यानी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। ठीक है, और ये भी चौड़ाई है। ठीक। तो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि ये फार्मूला कैसे बनाए। तो एरिया देखेंगे। एरिया एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है भाई, देखते रहना है। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। अब एरिया कैसे निकलता है, तो इसके बीच वाला जो हिस्सा होता है, ये जो भी चीज़ें आएंगी, चाहे पानी हो, चाहे घास हो, चाहे टाइल लगाने के लिए कुछ भी डायग्राम जो इसके अंदर आएगा, जो इसके अंदर लगेगा, उसको बोलते हैं हम एरिया। तो एरिया का जो फार्मूला होता है एल इंटू बी, यानी लंबाई इंटू में चौड़ाई। ठीक है, ये होता है फार्मूला एरिया। यानी जो भी चीज़ कभी भी आपकी बुक्स में आएगा कि इस तरह का एक वॉल है, इस पर मुझे टाइल लगाना है, तो इस तरह का फार्मूला आएगा। ठीक है। या फिर आपके पास जो सवाल आएगा ना, वो ये कहेगा कि भाई इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप है, घास है, तो मुझे इन पे घास की पट्टियाँ लगानी है। तो ये बताइए कि इसमें घास कितना लगेगा। तब हम क्या निकालेंगे जी, एरिया निकालेंगे। और एरिया इंटू एल इंटू बी, यानी एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना लगेगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों। तो उसी तरह समझ में आ रहा है जी सर। उसी तरह जो हमारा एक पॉइंट सेकंड हो गया। ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश के वो भी देखेंगे। पेरीमीटर मतलब बोलते हैं परिमाप। ठीक है मेरे बच्चों, पेरीमीटर को बोलते हैं हिंदी में परिमाप। परिमाप। अब इसका जो फार्मूला होता है वो 2l + b होता है। ठीक है। अब मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये आया कैसे, ये बना कैसे फार्मूला। तो देखो यहाँ पर ये एल है, मैंने नाम लिखा था ना एल, और ये लिखा था बी चौड़ाई, ये भी बी, और ऊपर भी एल लिखा है। तो ये कितने एल हैं, 1 2, बी, ये भी बी। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं चलूँगा तो एल प्लस ये बी है तो बी कर दिया, प्लस ये एल है तो अब मैंने एल कर दिया, प्लस क्योंकि जोड़ना है ना, इसीलिए मैं कर रहा हूँ इसको। तो ये हो गया बी प्लस बी। अब देखो एल वाले को मैं एक साथ ले आता हूँ, एल प्लस एल। ठीक है, ये वाला एल और ये वाला एल। उसी तरह मैं एक साथ बी वाले को ले आता हूँ, बी प्लस बी। तो देखो ये एक एल दो एल, ये एक दो एल। तो मैंने क्या करा, दो जो बाहर रख दिया और ब्रैकेट में क्या रख दिया, एल एल प्लस प्लस बी। बी। तो क्या हो गया, ये हमारा फार्मूला बन गया, प्रूफ हो गया ना ये फार्मूला। ठीक है मेरे बच्चों, यार ऐसे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों हो, बहुत छोटे हो, तो ये तरीका है फार्मूले को सीखने का। ये हमने ये हमने लंबाई चौड़ाई। और आपके क्लास में एक चीज़ और आएगा, तो वो रहने दो, बाद में कराएंगे वो। ठीक है। तो इसके बेस पे हम एक सवाल बना के देखते हैं क्या कि हमने जो सही सीखा है क्या, वो चेक करते हैं एक बार।
देखो यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ उसको। देखिए, द लीड ऑफ, अगर किसी बच्चे को ये वाला सवाल बनाना, अगर ये सवाल सीख लिया है तो ये सवाल बना के देखो, ये सवाल आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन मैं ये थोड़ा सा वर्डिंग वाला है, थोड़ा सा मेरा बच्चा एक परेशान हो रहा है कि सर ये सवाल नहीं आ रहा आपको, सर मेरे को नहीं आ रहा, नहीं उसको नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, तो ये सवाल मैं आप उस बच्चे को बना के दिखा रहा हूँ। ये लिखा है द लीड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। पहले देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स बोला है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने बना लिया है इसको। तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने बना लिया। मान लो मैंने इस बॉक्स का नाम बोला ही नहीं, तो मैं दूंगा भी नहीं, नाम नहीं बोला है। तो ये सवाल देखो, यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने बना दिया। अब ये लिखा है साइड्स एल यानी 40 सेंटीमीटर, तो एल 40 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, उसके बोलेगा बाई कितना बोला, 10 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको 10 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, इज सील्ड ऑल अराउंड विद द, अब क्या बोला है, इज सील्ड ऑल अराउंड, यानी इसके चारों तरफ में क्या लगाना है, विद टेप लगाना है। टेप इन चारों साइड पे टेप लगाना है। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। अब पूछा जा रहा है कि इसको जो हम कवर करेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको बोला जा रहा है कि इस पर टेप कवर करनी है। तुमने टेप भी देखा हुआ, तो ऐसे टेप हमारा ऐसे लगता है ना, इसके पीछे पीछे ऐसे लगेगा टेप। अभी तो ये ड्राइंग अगर हम बनाते रहो तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि ऐसे बनेगा। तो ये टेप इस तरह पूरे चारों साइड, और कई तो ऐसे भी लगा देते हैं, फिर ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा है उसको भी ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या बनेगा हमारा। तो अब चारों साइड बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकलेगा यहाँ पर, पेरीमीटर। यानी क्या बोला गया है, परिमाप निकालिए। तो मैंने आपको परिमाप निकालने का फार्मूला भी बता रखा है, क्या कि 2l+b, ये बोला है ना। तो यहाँ पर देखो 2l+b, तो ये मेरा 2 है, ये 40 सेंटीमीटर है, प्लस ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये लिखा मैंने 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50। अब इन दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 इंटू में 50 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर था ये, मैंने लिखा नहीं। तो अब ये आ गया क्या, 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप सवाल है जिसको बनाना है बना सकते हो। मैं सवाल दिखा देता हूँ, और भी सवाल बहुत सारे हैं, जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये जिसको भी मैंने ये फार्मूला सिखा दिया, वो इस तरह के सवाल आप बना सकते हैं, तो बना के देखिएगा। आई होप कि आपको फ़ायदा करेगा आपके साइंस टैलेंट सर्च में।